आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बुक है, इस बुक का क्वेश्चन आंसर यानी हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन के साथ साथ कुछ थ्योरी भी होगा, उस थ्योरी को हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये अपना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में पहले हम लोगों को देखते हैं। तो ये है हमारा पढ़ाई करने का कि हमको से चैप्टर्स कितने हैं, उसके बाद ड्यूरेशन देखने की कितने कितने ड्यूरेशन हम लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद क्या करेंगे तो देखिए जैसे यहाँ फर्स्ट में है आप लोग को मात्रक, तो ये पढ़ने के बाद थ्योरी भी पढ़ लेंगे और उसका भी सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहले दे दिया जाएगा आपको 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में आप इसको बनाइए, नहीं बनता है आपको यहाँ पर सॉल्यूशन किया जाएगा, आप उसको देखिएगा। ठीक है, और जो थ्योरी बच जाएगा जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं और वहां पे कुछ नया थ्योरी जरूरत पड़ेगा तो वहां पर उस थ्योरी को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। तो हम लोग को फर्स्ट में पढ़ना क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले देखिए सबसे पहले पढ़ना मात्रक, सदिश तथा गति यानी यूनिट, वेक्टर एंड मोशन। यहाँ पर 3 चैप्टर को एक चैप्टर में माना गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर था मात्रक, तो हम लोग अगर पढ़ते हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन ये पढ़ते। इसके बाद हमको सदिश था, तो यहां पर हम लोग को पढ़ना होता स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, क्या पढ़ना होता है? स्केलर एंड वेक्टर, यानी हिंदी में कहेंगे तब इकाई और बीमा, इसका था अदिश और सदिश। और थर्ड में आपको जो मोशन दिख रहा होगा, मोशन को हम लोग पढ़ते रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। यानी हम 3 चैप्टर है यहाँ पर, तीनों चैप्टर को मिला करके एक चैप्टर बनाया जा रहा है। कौन है? मात्रक, सदिश और गति। इसको पढ़ने के बाद इसमें जो भी थ्योरी होगा उसको देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। सेकेंड चैप्टर आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे कार्य ऊर्जा यानी वर्क एनर्जी। इसमें और छोड़ दिया गया शक्ति, हिंदी में यहाँ पे और लिखा था कार्य ऊर्जा और शक्ति, तब होता वर्क एनर्जी एंड पावर। यानी यहाँ पर हमारा क्या मिस्टेक है, यहाँ पर शक्ति लिखा जाता। नेक्स्ट पढ़ना हम लोग को गुरुत्वाकर्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन। फिर पढ़ना हम लोग को प्लावन यानी फ्लोटेशन, आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो बायोन्सी फोर्स वगैरह जानते हैं ना, कि अगर हम लोग जैसे देखिए एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन को थोड़ा सा बना देखिए कैसे होता है। देखिए क्वेश्चन एक देते हैं, आपको बस सोच करके इसको बताना है। एक यहां पर हम लोग ये है हमारा बकेट, बकेट मतलब बाल्टी। अब बाल्टी में मान लेते हैं कि इतना तक ये पानी भरा हुआ था, पहले से ये पूरा पानी है, बकेट में ये क्या है? पानी है। अब क्वेश्चन ये है कि बकेट के ऊपर यहां पर एक लकड़ी का गुटका है,
लकड़ी का गुटका, इसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स इंग्लिश में। तो लकड़ी के गुटके के ऊपर एक क्वाइन रखा गया है। क्वाइन का मतलब सिक्का, ठीक है। तब जब से ही बोला गया कि एक पानी है, पानी के ऊपर लकड़ी का गुटका है और गुटके के ऊपर क्वाइन रख दिया गया। अब क्वाइन को रखे, तब कह रहा था कि इसका जो हाइट है वो आपका इतना है क्वाइन रखने के बाद। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये क्वाइन जब हमको यहां से ये क्वाइन क्या हो जाए, गिर जाए, इसमें क्वाइन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तब वो पूछा जा रहा है कि ये जो वाटर लेवल है, यानी अभी जो यहां तक है, ये ऊपर चला जाएगा पानी या पानी नीचे आ जाएगा, ये आपको से क्वेश्चन किया गया। आपको इसको सोचना है, ठीक है। और कमेंट में या तो आंसर दे दो या फिर लास्ट में आंसर सुन लो, ठीक है। लास्ट वीडियो के लास्ट में हम इसको डील कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही था कि बॉयंसी फोर्स के नीचे कोई भी चीज जब रखते हैं तो वो क्या होता है, पानी जो है ना उस पर बल लगाता, फोर्स लगाता ऊपर की ओर। वो कितना होता है, भी रो जी। भी का मतलब बॉडी का वॉल्यूम लेना होता है, रो मतलब डेंसिटी लेना होता है और घनत्व लेना होता है लिक्विड का, और जी का मतलब ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। इसके बाद पढ़ना हमको सरल लोलक तथा प्रत्यानयन बल, यानी सिंपल पेंडुलम एंड रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ये पहले बात समझो। रीस्टोर नाम कर रहा है, रीस्टोर कर लो, ठीक है। जैसे कहीं मान लो कि हम पीसी चला रहे थे, पीसी मतलब कंप्यूटर को बोला जाता है। पीसी चला रहे थे, उसमें हम मान लो कि क्रोम खोले हुए थे। अब क्रोम जब खोले हुए थे और एक मेरा कंप्यूटर हो गया बंद। अब जब बंद हो गया तो क्या होगा, इसको हम फिर से ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो वहां बोलता है रीस्टोर। छोड़ो, अब वो क्रोम नहीं समझ में आता। व्हाट्सएप तो सर तुम देखिए, जब व्हाट्सएप फिर से इंस्टॉल करते हैं तो उसमें देता है रीस्टोर करने के लिए कि पहले का जो डेटा था ना उसको रीस्टोर कर लो। तो ये जो रीस्टोर करने वाला था पहले वाला डेटा को, तो रीस्टोर का मतलब कि जो हम उसको डिस्प्लेस किए थे फिर से अगर अपने पोजीशन में आ जाए तो उसको बोलते हैं रीस्टोर। जैसे प्लास्टिक का बॉल लेते हैं, तो प्लास्टिक के बॉल को हम लोग क्या करते हैं, जो कचकाड़ा वाला होता है जो खेलते हैं, अब उसको क्या करते हैं, पचका देते हैं। जब पचकाएंगे थोड़ा सा उसको डिप्रेस कर देंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा उसका जो शेप था वो पहले गोल होना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो जाएगा, जैसे देखिए इसमें क्या नहीं आया, चलो लगता नहीं, छोड़ो। अब मान लो कि वो जो गोल ऐसे होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है वो डिफॉर्म कर जाता है, थोड़ा सा ऐसे धंस जाएगा। अब धंस जाएगा तो उसको जानते हैं कि जब तक पकड़े तब तक धंसता है, छोड़ देता है ना तो फिर से ये अपने पोजीशन पे आ जाता है, मतलब फिर से ये गोल हो जाता है। तो ये जो फोर्स के द्वारा ये अपने आप फिर से पोजीशन अपना पोजीशन पे आ गया, तो उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। एक एग्जांपल और ले लो, ये अगर मान लेते हैं कि स्प्रिंग था। अब इस स्प्रिंग को कोई आदमी क्या किया कि इसको इस डायरेक्शन से इसको दबाया, जब दबाएगा तो कहां होगा ये, तो ये वाला इस प्रकार से डाउन सट जाएगा, ठीक है, सट गया। तो सटने के बाद जब तक आदमी दबाए हुए था तब तक ये सटा हुआ था। आदमी जैसे इसको छोड़ा तो ये क्या हो जाता है कि ये फिर से अपने पोजीशन पे आ जाता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं, जिस फोर्स से ये अपने पोजीशन पे आया उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये इसमें हमको रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में पढ़ना। देखिए नेक्स्ट है वेव मोशन एंड साउंड, यानी तरंग गति और ध्वनि। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ था जब बीपीएससी में ही क्वेश्चन था कि ध्वनि कैसा वेव है, कैसा तरंग है। तो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल है, जिसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्घ्य, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है कौन सा, ध्वनि। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तरंग गति पढ़ना, ऊष्मा मतलब हीट। अब हीट जो है ना, तो आपको दो प्रकार से कहा जाएगा, लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको बोलते हैं। तो गुप्त ऊष्मा भी होता है, तो ये सब ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है लाइट एंड मिरर।
ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत और चुंबक यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और उसके बाद है पदार्थ की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैटर। अब यहां से आपको देखने को मिलेंगे तो बाकी केमिस्ट्री है जिसमें परमाणु एवं अणुद्रव्यमान यानी मोलिकुलर एंड एटॉमिक मास, फिर आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसके बाद आपका बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसेस का बिहेवियर कैसे कैसे होते हैं, रियल गैस आइडियल गैस वगैरह, फिर आपका केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड भी बहुत सारे आप देखे होंगे, बिग बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बिग बॉन्ड को हम लोग नॉन केमिकल बोलते हैं और स्ट्रॉन्ग को केमिकल बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड आता है, ठीक है। मेटालिक ये सब जितने भी सब बॉन्ड है, ठीक है। अगर नॉन केमिकल बॉन्ड में बोलेंगे यानी बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी तत्वों का, यहाँ पे एलिमेंट, मेटल और नॉन मेटल यानी मेटल और नॉन मेटल, या तो मेटल और मेटलर्जी है, ठीक है। दहन तथा ईंधन यानी कंबशन ऑफ फ्यूल, कार्बन के बारे में पढ़ना है, फिर पढ़ना आपको ऑक्सीजन तथा सल्फर के बारे में, और कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर 12th में देखा जाए तो बहुत बड़ी चैप्टर हो जाती है, लेकिन हमको 12th तो नहीं पढ़ना, हमको बस जो भी शॉर्ट वन डे एग्जाम होता है उसके लिए जो किताब बनाया गया है उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंटेंट था। इस कंटेंट में हम लोग को 20 चैप्टर बोला गया है, लेकिन 20 चैप्टर नहीं है, ये 20 चैप्टर से ज्यादा है, लेकिन उसी को हम लोग को आसान भाषा में सीख लेना है, ये ठीक है। अब हम आते हैं, इसमें कुछ थ्योरी रहेगा लेसन 1, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे।